अब हम ग्राफिकल मेथड से एलपीपी सॉल्व करेंगे। इसका एग्जाम्पल 1 हमसे कहा जा रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 40x1 प्लस 50x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 120 एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें हम देख रहे हैं दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 और x2। देखो एक सीध में इस तरह से लिखना चाहिए, और दो वेरिएबल होने की वजह से हम इसको ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में इसके नाम से भी कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। इसमें पहली लाइन में तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लास्ट की लाइन में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और बीच में ये दो लाइन ये कंस्टेंट्स हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कि इसके दोनों कंस्टेंट्स में से इक्वल के साइन लेते हुए हमने ये दो इक्वेशन लिख लिए, नंबर 1 और नंबर 2। फ्रॉम कंस्टेंट्स वी हैव द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। और इन स्ट्रेट लाइंस को ग्राफिकली या कहिए ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने के लिए या तो हम इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें कि यहां जितना है उतने से डिवाइड करके 1 कर लिया, और x1 का कोफिशिएंट ऊपर तो 1 रखा, सारी चीज अपॉन में ले आए हम, x1 अपॉन 40 प्लस ये 2x2 अपॉन 40 में 2 से कैंसिल होकर 20 आ गया। अगर ऐसा कैंसिलेशन नहीं भी होता, कुछ अमाउंट ऊपर होता, तो उसे यहाँ पे अपॉन के अपॉन में लाके इंटरसेप्ट फॉर्म करते इस तरह से कि x1 अपॉन a प्लस x2 अपॉन b इक्वल टू 1। इसी तरह से सेकंड लाइन में हमने 120 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 बना लिया, और ये अपॉन में ये चीज आ गई, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म में। दूसरा मेथड इसका ये है जिसको इजी लगे कि x1 और x2 की वैल्यूज के लिए ये छोटी सी टेबल हम बना लें। जब इसमें हमने x1 को 0 रख दिया, ये टर्म खत्म हो गया, 2 से यहां कैंसिल होके x2 की वैल्यू आ गई 20, और अगली बार हम x2 की जगह 0 रख दें। जब x2 की जगह 0 रख दिया तो x1 की वैल्यू आ गई 40। तो यही 40 और 20 यहां पे इस तरह से सो रहे हैं, यहां पे इस तरह से सो रहे हैं। दोनों में से कोई एक तरीका यूज करना जो आपको इजी लगे। सिमिलरली इस सेकंड लाइन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें x1 को 0 रख के 3x2 इक्वल टू 120, 3 से डिवाइड करके x2 की वैल्यू आ गई 40। अगली बार x2 को हमने 0 रख दिया, x2 को 0 रख दिया तो 4x1 इक्वल टू 120, 4 से डिवाइड करके x1 की वैल्यू आ गई 30। तो यही इंटरसेप्ट्स हमें यहां पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन लाइंस को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम या तो यहां देख लें x1 मैक्सिमम 40 तक जा रहा है और x2 भी मैक्सिमम 40 तक जा रहा है, या फिर यहां देख लें x1 इन सभी में मैक्सिमम 40 तक जा रहा है और x2 भी मैक्सिमम 40 तक जा रहा है। एक सी स्केल दोनों पे ले सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे हम अलग अलग भी स्केल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्करेंट लाइंस बनाई, नेमली x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, जहां पे कि x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 0 है इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। और इस लाइन x1 पे x2 0 है, और इस लाइन x2 एक्सिस पे x1 0 है, और इससे इधर x1 पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब इधर की तरफ वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर चलें तो कम होती जा रही है। इसी तरह से इस लाइन पे x2 की वैल्यू इधर बढ़ रही है, इधर कम हो रही है। तो सूटेबल स्केल हम इसमें ले लें। ये मैंने यहां पे इस तरह से लिया, स्केल से मेजर करके ये इतना, ये 10 यूनिट्स, यहाँ पे 20 हो गए, 30, 40, इस तरह से ये ले लिए।
और यहाँ पे मैंने लिया है इन दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है, इस तरह का ये 1.5 लेते हुए यहाँ पे ये यूनिट, ये 10, 20, यहाँ तो ये लाइन खींची हुई है, यहाँ इसी से हम स्केल ले लें, ये 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक बना दिया ये x2 एक्सिस। तो ये पहली लाइन का हम देखें, x1 इंटरसेप्ट ये 40, यहाँ पे ये 40 पे, यहाँ पे हमने ये गहरा कर दिया, इसको डॉट बना दी, और x2 एक्सिस पे ये 20, ये यहाँ पे 20 पे एक डॉट लगा दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के स्केल लगा के, इन दोनों पॉइंट को मिला के स्केल लगा के यूं करके हमने लाइन खींच दी। इसी लाइन को हम ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से कि x1 जब 0 है यानी कि x2 एक्सिस पे, तो x2 की वैल्यू यहां पे 20 है, एक ये पॉइंट मिला हमें, और इसी तरह से जब x2 की वैल्यू 0 है यानी कि x1 एक्सिस पर, तब x1 की वैल्यू है 40, ये वाला ये 40, तो ये पॉइंट मिला, तो इसको निशान लगा के इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच दीजिए। इसी तरह से सिमिलरली दूसरी लाइन के इंटरसेप्ट्स हैं, x1 पे, x1 एक्सिस पे ये 30 और x2 एक्सिस पे ये 40, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन खींच दी। या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका ही यूज करें। कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट्स भी आते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो हम प्लस ही लिखते, वो नेगेटिव नीचे आ जाता, तो x2 का इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो हमें इधर लेना पड़ता वो पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट वो होता, दूसरा जहां भी होता इधर होता तो उन पॉइंट को मिला के लाइन खींचते, या फिर इधर नेगेटिव में जाता तो उस पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को मिला के ऐसे लाइन खींचते। तो ऐसे भी लाइन खींचने के लिए तो इस तरह से हम कर लेते हैं स्केल के हिसाब से। और क्वेश्चन करने में हम ऐसा करें कि पहले इनको कंसीडर कर लें, ये x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इसके हम एरो भी बना सकते हैं, इस पर ये एरो बना दिए हमने इधर, और इस एक्सिस पर ये एरो बना दिए हमने इधर, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइन हम खींच चुके हैं। लाइन का पहले हम इसलिए समझाते हैं कि क्या पता कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो उस हिसाब से पहले लाइन का हिसाब देख लें। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने ये देख लिया, इनको हम देख चुके हैं, और इन कंस्टेंट्स में हम इक्वल का देख चुके हैं। अब इन कंस्टेंट्स में लेस देन या ग्रेटर देन जो भी होगा उसे हम देखेंगे। तो लाइन से अलग हटके अगर ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, तो इसमें लगा दें, और अगर कोई लाइन ओरिजिन से होकर जा रही है तो ओरिजिन के अलावा पॉइंट या तो x1 एक्सिस पे या x2 एक्सिस पे इसमें लगा के देखें कोऑर्डिनेट्स x1 x2 की वैल्यू। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x1 0 और x2 0 हमने यहाँ पे लगा के देखा, 0 प्लस ये 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 प्लस 0 ये 0, 0 लेस देन 40, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब ओरिजिन लाई कर रही है इस रीजन में जो कि लेस देन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इक्वल से जो लाइन बन रही है ये हमारी लाइन नंबर 1, इस लाइन के इस साइड में है ये रीजन जिसमें ओरिजिन लाई कर रही है, ये वाला रीजन जो लेस देन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हम अपोजिट साइड में एरो बना देते, और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने इस पॉइंट यानी कि ओरिजिन की साइड में इस लाइन पे एरो बना दिए। कितने ही एरो बना सकते हैं, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से सिमिलरली लाइन नंबर 2 जो कि यहां इक्वल से रिप्रेजेंट हो रही है, ये लाइन नंबर 2, इसके ये साइड में या ये साइड में है वो रीजन जो कि यहां लेस देन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें भी x1 और x2 दोनों की जगह 0, 0 लगाया ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन 120 ये सेटिस्फाई हो गया। तो ओरिजिन इस रीजन में भी लाई कर रही है, तो लाइन नंबर 2 से भी हमने ओरिजिन की साइड में एरो बना दिए, कितने ही एरो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे कंस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की ये लाइंस और एरो बना चुके हैं इसमें। अब इन सभी लाइंस और एरो का जो कॉमन है वो हमें ये दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर डाउट हो तो इसको चेक कर लेना। चेक करने का तरीका भी बताता हूं। पहले इसकी बाउंड्री को गहरी कर दें, या फिर इसके से या किसी और कलर के
पेन से इसको कर दें और इसमें ये डॉटेड रीजन बना दिया, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अगर डाउट है तो हम चेक कर लें। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन नंबर 1 से जो एरो बन रहे हैं उसकी साइड में है, लाइन नंबर 2 से जो एरो बन रहे हैं उसकी साइड में है। इस तरह से चेक कर लें अगर डाउट है तो। और इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन पे हम नाम दे दें। ये तो ओरिजिन ओ पहले ही दे चुके हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो इसमें ओ, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से हैं हमारे पास। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये हम देखें कि ये पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो ये लाइन 1 और 2 के जो इक्वेशंस हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे ये आ गया x1 इतना और x2 इतना। कैसे निकालेंगे? सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। दोनों में से किसी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट एक जैसे कर लें। जैसा कि यहाँ पे x1 का 4 है तो इसमें 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी 4x1 कर लें, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई करके आगे हम लिख लें ये 4x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 160। और दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके x1 खत्म हो जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर अपोजिट साइन होते तो ऐड करके आ जाती। x2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 8, x2 की वैल्यू इस 8 को हमने यहाँ पे रख दिया तो इससे x1 की वैल्यू आ जाएगी 24। इसको अभी मैं लिख के दिखाता हूं। इस तरह से सॉल्व करके जो मैंने अभी समझाया है x1 x2 की वैल्यू इसमें निकालनी। पहले x2 आ गया फिर x1 आ गया। हम ऐसा भी कर सकते थे, पहले x1 निकालते फिर उसको रख के x2 की वैल्यू निकाल सकते थे, कैसे भी कर लीजिए। तो इस तरह से ये फिजिबल रीजन जो है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। OABC इज फिजिबल रीजन। हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू 40x1 प्लस 50x2 इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। मैक्सिमम करने के लिए हमसे कहा गया है। तो इस z की वैल्यू हम देखेंगे फिजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट्स O, A, B और C पर। एट पॉइंट O जिस पर के x1 और x2 दोनों 0 0 हैं, इसमें हमने लगा के देखा x1 की जगह 0 और x2 की जगह 0, तो ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गई z की वैल्यू। एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहां से देख के लिख दिए 30 0, x1 की जगह 30, 40 इंटू 30 ये हो गया 1200 प्लस 0 रख दिया x2 की जगह कि ये टर्म रखने पर ये टर्म 0 हो गया। इसी तरह से एट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x1 और x2 की ये वैल्यू यहां पे हमने लगा दी तो z इक्वल टू इसमें रखने पे इतना आ गया। और c के कोऑर्डिनेट्स 0 20, x1 की जगह 0, x2 की जगह 20 यहां पे लगा के z की वैल्यू 1000 आ गई। इन सभी वैल्यूज में हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। हमें z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी जो कि हमें मिल गई है पॉइंट बी पर, जहां के x1 की वैल्यू 24 और x2 की वैल्यू 8 है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया इसका। हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज, वेरिएबल्स की वैल्यू इसमें जरूर लिखें, x1 इक्वल टू 24, x2 इक्वल टू 8 विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1360। ये लिखना चाहें तो जरूर, लिखना चाहें तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, पूछें तो जरूरी है। तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन में जो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं उनको जरूर दर्शाएं, या फिर लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे रखी है उसमें x1 x2 हमने माने हैं तो वो क्या चीज थी जिनकी ये वैल्यू आई है उनको लैंग्वेज में लिख के आंसर दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 ये हमें दिया हुआ है, इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने कंस्टेंट्स में से ये इक्वल के साइन लेते हुए ये स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखा। इसमें x1 की वैल्यू मैक्सिमम 8, x2 की वैल्यू भी मैक्सिमम 8, सूटेबल स्केल लेते हुए ये हमने एक्सेस पे ये स्केल के निशान बनाते हुए ये इंटरसेप्ट से ये हमने लाइन खींच ली, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट इनको देखते हुए। और इसमें एक बार दिखा दूं मैं कि ओरिजिन 0 0 इसमें लगाते हुए 0 प्लस 0 ये 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन 16 ये गलत है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ओरिजिन इस रीजन में लाई नहीं कर रही। तो हमने
इस लाइन नंबर 1 से ओरिजिन की अपोजिट साइड में एरो बना दिए जिसमें कि ओरिजिन लाई नहीं कर रही है। इसी तरह से लाइन नंबर 2 के भी इधर का रीजन मिला हमें, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सारी लाइंस और एरो का कॉमन हम देख रहे हैं, ये फीजिबल रीजन है जो कि अनबाउंडेड आया। इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो हैं ए बी सी, और इधर x2 टेंड्स टू इन्फिनिटी और इधर x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी और इधर x1 x2 दोनों टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इधर जाने पे हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें z इक्वल टू इतना, इसमें x1 x2 दोनों टेंड्स टू इन्फिनिटी या दोनों में से कोई एक टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर ये z टेंड्स टू इन्फिनिटी अनलिमिटेड हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होता तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि ये अनलिमिटेड हो जाती, हम इसका आंसर दे देते अनबाउंडेड सॉल्यूशन। पर ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, इसमें मिनिमम वैल्यू हमें देखनी है। तो हम यहां पे देखें इन पॉइंट्स पर हमने इस z की वैल्यू निकाल के देखी, तो हमें इन सभी में मिनिमम, यानी एक तो वो इन्फिनिटी और ये वैल्यूज, इन सभी में मिनिमम हमको ये दिखाई दे रही है जो कि x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 8 पर है। तो इस तरह से हमें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 मैक्सिमाइजेशन का है। इसमें कंस्ट्रेंट के इक्वल साइन लेते हुए ये वाली लाइन x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 ये ओरिजिन से होके जा रही है, और ये हो गया x1 इक्वल टू x2, लाइन y इक्वल टू x, 45 डिग्री का एंगल मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे। पर बाकी तो इसमें इसी तरह से करें कि एक पॉइंट तो हमें ओरिजिन मिल गया और दूसरा पॉइंट हम इसमें देख लें कुछ भी, जब हमने इसमें x1 की वैल्यू 2 लगाई इसमें, तो x2 की वैल्यू भी 2 आ गई, ये पॉइंट यहां पे आ गया। इसमें x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दी। दूसरी लाइन में ये इंटरसेप्ट देखे, इसमें ये -1/2 है, माइनस तो नीचे लाना है और ये 2 भी नीचे लिखा ये, तो इसमें इंटरसेप्ट -2, x1 पे -2 और x2 पे ये 1, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये लाइन खींच दी। या फिर x1 की वैल्यू 0 रख के x2 की वैल्यू निकाल लेना, उस तरीके से कर लेना जो भी इजी लगे। तो ये हमने उसी तरह से इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इनके ये इन लाइंस पर भी एरो बनाते हुए इनका कॉमन देखा, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हमें मिल रहा है। और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम देखें कि इसमें x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी या x2 टेंड्स टू इन्फिनिटी या दोनों टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर z टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, जो कि इसमें यहाँ पे ये इधर x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी और इधर x1 x2 दोनों टेंड्स टू इन्फिनिटी ये खुला हुआ है। ऐसा करने पे z टेंड्स टू इन्फिनिटी अनलिमिटेड मैक्सिमम हो रहा है और इसमें मैक्सिमाइजेशन ही हमें चाहिए। तो इस तरह से इस एलपीपी का सॉल्यूशन हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इसी तरह से आप अपनी बुक के सवाल करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करना इसमें बहुत जरूरी है। और जब आपसे आंसर मिलने लग जाएं तब सेटिस्फाई होना कि हाँ हम सीख गए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।